अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये इतनी टेस्टी होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो फ्रेंड, रेसिपी बहुत ही इजी है, यकीन जाने। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी निहारी भी ऐसी बनेगी। तो अच्छा जी, कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए, लेकिन हम इसमें कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम इसे परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से रेडी करेंगे। यकीन जाने, आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बिना जाएगा नहीं और बार बार आपसे वो रेसिपी पूछेगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह के मज़े मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बीफ ले लिया है, यानी कि 3 पाव के करीब मैंने बीफ ले लिया है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी रेसिपी भी सेम टू सेम यही होगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसको बॉईल करने के लिए अलहदा से रख देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने इसको कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। सबसे पहले हम निहारी का मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबुत सौंफ ले ली है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 2 से 3 अदद सब्ज इलायची हैं और 2 अदद बड़ी इलायची हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद साबुत लौंग। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब साबुत ज़ीरा। सो फ्रेंड, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेना है। अब हम इसको ग्राइंड करके साइड पे कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज का प्याज लेकर इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब हमें चाहिए होगी एक कढ़ाई। इसमें मैंने तकरीबन 3 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड किया है और हल्का गर्म कर लिया है। हमने जो प्याज बारीक कटिंग की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी सी हो जाए। सो फ्रेंड्स, ऑनियन हमारा फ्राई हो चुका है। इसको हम ऑयल से अलहदा कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद हम इसको किसी भी बास्केट में या डिश में अच्छे तरीके से फैला के रख लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। प्याज फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि लाइट ब्राउन सन के ऊपर कलर आ जाए। अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट सा इसमें कलर आ चुका है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। जो हमने फ्राई किया था वो एक मुट्ठ भर के हमने प्याज ले लेना है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन में हमने प्याज ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। जो हमने ग्राइंड किया है वो प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वो वाला मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, जो स्टार्ट में हमने ग्राइंड किया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं 1 कनौर क्यूब इसमें ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें चाइनीज साल्ट ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यकीन जाने बहुत ही मज़े का टेस्ट होगा। आपने यकीनन ऐसा टेस्ट पहले कभी नहीं किया होगा। चलें जी, साथ ही साथ हम इसमें थोड़ी सी
कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पाइसी बने और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और कलर आ जाए। यकीन जाने इसका टेस्ट तो मज़े का होगा ही और इसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत होगी। अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हाफ कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं, मसाले ऐड किए हैं, उनकी जो हिंग होती है वो ख़त्म हो जाए और खूबसूरत सा एक टेस्ट आ जाए। सो फ्रेंड्स, हम इसमें निहारी मसाला भी ऐड करेंगे लेकिन वो हमने अभी ऐड नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी ड्राई होने के बाद काफ़ी हद तक ये माशाल्लाह से इसका कलर बहुत खूबसूरत हो गया है। चले जी, माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो मसाला है वो रेडी है। अब हम इसमें अपना बीफ ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। अच्छे तरीके से मैंने इसको बॉईल कर लिया था। इसको हम 2 से 3 मिनट मसाले में डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। वाह, माशाल्लाह से फ्रेंड्स, यकीन जाने खुशबू इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती और इसका आप कलर भी देख सकते हैं। एकदम ये परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके के साथ मैं आपके साथ निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे प्यारा से एक कमेंट्स करके बताना है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमने गोश्त बॉईल किया था उसका पानी जो बच गया था, यानी कि बॉईल करते हुए जो पानी बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ तकरीबन 4 से 5 गिलास हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नेशनल की निहारी मसाला ले लिया है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं लेकिन नेशनल का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। चलिए जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे निहारी मसाला। 1 पैकेट के करीब हम इसमें निहारी मसाला ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने निहारी मसाला पहले ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर देते तो यकीन जाने इसका जो फ्लेवर है ना वो बकाया मसालों के साथ मिक्स हो जाना था, यानी कि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर का पता नहीं चलना था। चले जी, अब हमें चाहिए होगा तकरीबन 4 कप के करीब। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। आम जो घर में आटा पड़ा होता है वो वाला आटा हम लेकर इसका हम स्मूथ सा एक बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। सो फ्रेंड, याद रहे इसमें कोई गुठली या कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अगर हम लम्स या गुठली वाला आटा ऐड करेंगे तो हमारी निहारी में गुठलियाँ आएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए। चले जी, यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी हमारी निहारी रेडी हो रही है। अब हम आटा ऐड करने से पहले हम इसकी जो ऊपर जो तरी आ जाती है वो हमने सारी की सारी इसी तरह चम्मच की मदद से उतार लेनी है। सो फ्रेंड्स, अगर हम निहारी के ऊपर से जो तरी ना उतारेंगे तो आटा ऐड कर देंगे तो यकीन जाने सारी तरी जो है वो आटे में जज़ब हो जाएगी, यानी कि ग्रेवी में जज़ब हो जाएगी, तो जो तरी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। चले जी, थोड़ा थोड़ा करके हमने आटा ऐड करना है। सारा आटा हमने ऐड नहीं करना। चम्मच को हमने हिलाते ही जाना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। स्लो फ्लेम पर हमने करना है। नीचे से चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल हमने स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और फिर से हम इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, पानी मैंने दोबारा इसलिए ऐड किया है ताकि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और लास्ट पर फिर हम देखते हैं कैसी हमारी निहारी रेडी होती है। सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं हमारी निहारी की जो टेक्सचर है वो कैसा है, यानी कि इसकी ग्रेवी किस तरह की है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से निहारी की ग्रेवी होती है ये सेम टू सेम वैसी ही आपको दिखाई दे रही है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो इसके ऊपर से तरी उतारी थी वो सारी की सारी तरी हम इसके ऊपर लगा देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी लग रही है। प्यारा सा मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो तरी उतारी थी वो सारी की सारी लास्ट पर हमने इसके ऊपर इस तरह से हमें वापस इसमें डाल देनी है ताकि इसकी जो लुक है वो और भी खूबसूरत हो जाए। और माशाल्लाह से हमारी जो निहारी है, बीफ निहारी हमारी रेडी है। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद देखते हैं ये कैसी लगती है। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो सोचिए फ्रेंड, ये खाने में ये कितनी टेस्टी होगी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हम गोश्त भी चेक करके देखते हैं कि इसका जो गोश्त है वो कैसा गला है। बेसिकली जो निहारी का गोश्त होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी कि उसको आप हाथ लगाएं तो वो इस तरह से टूटे कि जैसे कोई सॉफ्ट सी रुई होती है। यकीन जाने ये माशाल्लाह से वैसे ही हमारा गोश्त गल चुका है अच्छे तरीके से। तो बेसिकली जो निहारी है ना, वो बनती ही आटे में है। कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर ऐड करने से यकीन जाने एक तो ना तो टेस्ट अच्छा आता है, और दूसरा जो है ना, इसकी जो थिकनेस यानी कि इसका जो टेक्सचर होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज होता है। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ ऑनियन। सो फ्रेंड्स, जो मैंने ऑनियन फ्राई किया था उसमें से मैंने हाफ ऑनियन इसीलिए साइड पर निकाल के रख लिया था, क्योंकि ये बेसिकली जो निहारी होती है वो इसी चीज़ से इसका टेस्ट आता है। साथ ही साथ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कटी हुई अदरक, और थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे लेमन। यकीन जाने बहुत ही मज़े की और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी निहारी रेडी है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।